केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने देश भर के स्कूलों के लिए दो बेहद महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किए हैं। पहला नोटिस टीचर्स और प्रिंसिपल्स की स्किल ट्रेनिंग के लिए निष्ठा कोर्सेज के नए सत्र को लेकर है और दूसरा नोटिस छात्रों और टीचर्स के लिए दीक्षा पोर्टल पर 845 से ज़्यादा वर्चुअल लैब्स शुरू करने के बारे में है। आइए जानते हैं कि टीचर्स इन कोर्सेज में रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं और स्टूडेंट्स घर बैठे मुफ्त में इन 845 से ज़्यादा लैब्स का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले सर्कुलर की, जो कि निष्ठा यानी कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट कोर्स है। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ा है। सीबीएसई ने सत्र 2026-27 के लिए साइकिल 1 अप्रैल से अक्टूबर 2026 के तहत कोर्सेज लॉन्च किए हैं, जिन्हें दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। कैटेगरी 2 यानी कि प्रोफिशिएंसी कोर्सेज, ये कोर्सेज मुख्य रूप से प्राइमरी और प्री प्राइमरी यानी कक्षा 5 तक पढ़ाने वाले टीचर्स और स्कूल हेड्स के लिए है। इसमें दो मुख्य कोर्सेज हैं, निष्ठा FLN यानी कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी और निष्ठा ECCE है, एक अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कोर्स। इन कोर्सेज में एनरोलमेंट की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2026 है और कोर्स को पूरा करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2026 रखी गई है। इसके बाद बारी है कैटेगरी 3 की, जो कि एडवांस कोर्स है। ये कैटेगरी सभी टीचर्स और स्कूल हेड्स के लिए खुली है। इसमें आधुनिक विषयों पर कोर्सेज हैं, जैसे साइबर हाइजीन प्रैक्टिसेस यानी कि डिजिटल गैजेट्स और डेटा सुरक्षा, एनवायरमेंटल हैजर्ड्स ऑफ ई वेस्ट यानी कि ई कचरे से पर्यावरण को नुकसान। अगला है एक्शन रिसर्च यानी कि पढ़ाने के नए और असरदार तरीके। इसके बाद बारी है कैच द रेन यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में जल संरक्षण पर जागरूकता अभियान जैसे कोर्सेज में शामिल होंगे। टीचर्स इन कोर्सेज को CIET NCERT के निष्ठा पोर्टल के जरिए सीधे एक्सेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे बड़े नोटिस की, जो हर छात्र और साइंस मैथ्स टीचर के काम का है। शिक्षा मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने CIET NCERT के माध्यम से दीक्षा प्लेटफॉर्म पर 845 से अधिक वर्चुअल लैब्स और डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज उपलब्ध करा दिए हैं। अक्सर कई स्कूलों में साइंस लैब का सामान कम होता है या छात्र घर पर प्रैक्टिकल नहीं कर पाते हैं। ऐसे में अब छात्र कंप्यूटर या मोबाइल की स्क्रीन पर केमिकल्स मिला सकते हैं, फिजिक्स के प्रयोग कर सकते हैं और मैथ्स के मॉडल्स 3D में सिमुलेट करके देख सकते हैं, बिल्कुल असली लैब की तरह। इसकी मुख्य विशेषताएं ये होंगी, पहला तो ये कि ये पूरी तरह NCERT के सिलेबस के अनुसार क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज तैयार किया गया है। दूसरा, ये मुख्य रूप से साइंस और मैथ्स के प्रैक्टिकल्स पर आधारित है। छात्र और शिक्षक इन वर्चुअल ऐप्स का इस्तेमाल कई आसान तरीकों से कर सकते हैं। पहली बात, NCERT किताबों में QR कोड दिया होगा। आपकी NCERT किताबों के चैप्टर में दिए गए QR कोड को स्मार्टफोन से स्कैन करके आप सीधे उस चैप्टर की वर्चुअल लैब पर पहुंच सकते हैं। बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। दूसरा तरीका है दीक्षा ऐप और पोर्टल। दीक्षा की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जाकर आप क्लास और सब्जेक्ट चुनकर सीधे प्रैक्टिकल कर सकते हैं। और तीसरा तरीका है आस्क दीक्षा यानी कि AI टूल। दीक्षा पोर्टल पर आस्क दीक्षा नाम का एक AI पावर्ड सर्च टूल भी दिया गया है, जहां आप किसी भी टॉपिक का नाम टाइप करके तुरंत उससे जुड़ी वर्चुअल लैब खोज सकते हैं। और चौथा तरीका है दीक्षा PAL यानी कि पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग कोर्सेज के जरिए भी इसका लाभ लिया जा सकता है। CBSE के इस पहल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब प्रैक्टिकल पढ़ाई सिर्फ स्कूल की चारदीवारी तक सीमित नहीं रहेगी। कमजोर से कमजोर स्कूल का छात्र भी देश के टॉप डिजिटल संस्थानों से साइंस और मैथ्स के जटिल कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझ सकेगा। वहीं टीचर्स को आधुनिक तकनीक और डिजिटल टूल्स के साथ खुद को अपडेट करने का शानदार अवसर मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी टीचर हैं तो 31 अगस्त से पहले निष्ठा कोर्सेज में अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें। और अगर आप स्टूडेंट या पेरेंट हैं तो आज ही दीक्षा ऐप डाउनलोड करके इन 845 से ज़्यादा वर्चुअल लैब्स को एक्सप्लोर करें। आपको CBSE की ये पहल कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। आप इसी तरह की जानकारी के लिए देखते रहिए एजुकेशन 9।